Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you're all fine. Let me introduce myself first. My name is Muhammad Hamza Bilal. I have study completed MCom at University of Central Punjab. I have more than 2 years experience to teach principle of auditing. Today we are going to discuss about chapter number 1 of principle of auditing. प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। तो आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक नेम है वो है हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग। द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडियर मीन हेयर। द एंशिएंट फॉर्म ऑफ ऑडिट इज द स्टीवर्डशिप. Steward was a person appointed by the landlord to take care of the crops and output, and this phenomenon is called as auditing. We can say that the old name of the auditor was steward and stewardship for the auditing. अब ऑडिटिंग की हिस्ट्री क्या है? लफ्ज़ ऑडिट एक लतीनी लफ्ज़ ऑडियर से माखूज है जिसका मतलब है सुनना। ऑडिट की कदीम शक्ल स्टीवर्डशिप है। स्टीवर्ड कौन था? स्टीवर्ड एक ऐसा पर्सन था जिसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। लैंडलॉर्ड कहते हैं मालिक मकान को, जिसको लैंडलॉर्ड ने फसलों और पैदावार की देखभाल करने के लिए मुकर्रर किया था, और इस रुझान को हम ऑडिटिंग कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑडिटर का पुराना नाम ऑडिट के लिए स्टीवर्ड और स्टीवर्डशिप था। ऑडिट अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, audit is an exercise that auditor carry out in order to be able to give a legal opinion whether financial statements give true and fair view. ऑडिट की डिफिनेशन क्या होगी कि ऑडिट एक एक्सरसाइज है, एक मशक है जिसकी ऑडिटर एक कानूनी राय देने के काबिल होता है कि मालियाती बयानात को सही और मुनसफाना नज़रिया दिया जा सके। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ क्लोज टू द अकाउंट। अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है कि अ समरी ऑफ अ फर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिव डेट दैट शोज दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। बैलेंस शीट एक समरी है किस फर्म की, किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, किसी फर्म की भी हो सकती है, किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन की, यानी उसकी उस वक्त पोजीशन क्या है। लेट सपोज आपके पास क्वार्टरली बनना है, आपके पास थर्ड क्वार्टरली बनना है, आपके पास एनुअली बनना है, तो आपने ऊपर सबसे पहले शो करना है, यानी उस पार्टिकुलर पीरियड की आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन हो। अगर आपकी कंपनी लॉस पे जा रही है उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो आपकी बैलेंस शीट को देखेगा ताकि उसको ये पता चले कि आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी वो क्या थी। तो फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जाता है किस तरीके से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। ऑन अ गिवन ट्रेड आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आपकी कंपनी पे ये डिपेंड करता है। होता क्या है कि एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, इनको बराबर करना पड़ता है, यानी दोनों बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर हों, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट a summary of a firm's revenues and expenses over a specified period ending with net income or loss for the period. अब इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो कंपनी की नेट इनकम को शो करती है। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो डालकर आती है हमारी नेट इनकम। वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की नेट इनकम को शो करती है, कंपनी के पास कितने नेट इनकम है, कितने पैसे कमा रही है, कितने टाइम पीरियड में कितनी अर्निंग कर ली है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें आपका सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, आपने कितना कमाया और उसके ऊपर आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। या तो आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज़्यादा होंगे, जब भी आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू आपकी सेल से ज़्यादा होंगे तो आपकी ऑब्वियसली आप नेट लॉस आएगा आपका। लेकिन जब भी आपकी रेवेन्यू आपकी सेल से ज़्यादा होंगे तो आपके एक्सपेंसेस से तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये एक समरी बना दी जाती है जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस सारे आपके रेवेन्यू शो करते हैं, और एंडिंग में आपको ये पता चलता है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे या आपके रेवेन्यूज़, मतलब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे तो आपको लॉस हुआ, अगर आपके रेवेन्यू ज़्यादा थे तो आपको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो।
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये शो करता है कि कंपनी के कितने कैश फ्लो हैं, कितने मार्केट में कंपनी के लोगों ने चीज़ें खरीदी हैं, अभी तक कंपनी ने कितने पैसों की चीज़ें सेल कर दी हैं, और कंपनी के पास कितना कैश है, और कंपनी ने कितना कैश लोगों का उधार पे लिया हुआ है और कितना देना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये शो करती है शेयर कैपिटल को, शेयर प्रीमियम को, नेचर ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड को, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एंड लास्ट पे हमारे पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड को शो करती है। स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द अकाउंट, explanatory notes of all the items shows in the profit and loss account and the balance sheet. Following are explained in notes to the accounts business nature, accounting policies, details and explanation of item given in the profit and loss account and balance sheet. Statement of notes to the account, ये हिस्सा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक चीज़ है। अब इसमें जो है एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन नोट्स किए जाते हैं इन तमाम आइटम्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में, यानी कंपनी ऑर्डिनेंस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, इसमें बिजनेस नेचर है, यानी नेचर क्या है बिजनेस की, किस किस्म का बिजनेस कर रही है कंपनी। इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कंपनी फॉलो कर रही है। इसके अलावा डिटेल्स दी जाती है और एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है उन आइटम्स की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, इनकम स्टेटमेंट के यानी बैलेंस शीट। ट्रू एंड फेयर व्यू, the term true and fair view shows that all the information provided in the financial statements is free from material misstatement based on fact and prepared according to the international accounting standards. अब ट्रू एंड फेयर का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रू मतलब है जो आपने इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो राइट होनी चाहिए, उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, सब रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद वर्ड है फेयर, जो ट्रांजैक्शन करनी है, जो ट्रांजैक्शन हमने किया है, जो हम लोग समझ रहे हैं कि हकीकत में ट्रांजैक्शन वैसे ही है। इन शॉर्ट, अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन आपसे किया है तो वो ट्रांजैक्शन देखने में भी ऐसे ही है क्या सच में ट्रांजैक्शन बैकवर्ड पे वैसे ही है जैसे नज़र आ रहा है, जो ट्रांजैक्शन है वो बैकअप पे भी क्या है वैसे ही है जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमें शो हो रहा है, तो वो फेयर भी होना चाहिए। सो जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रू भी होना चाहिए और फेयर भी। ऑडिटिंग भी ट्रू एंड फेयर हमेशा होना चाहिए। अगर आपको ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप किसी का ऑडिट कर रहे हो, अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो आपका ऑडिट नहीं होगा। सो आपकी हर एक ट्रांजैक्शन में ऑडिटिंग में ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रू एंड फेयर वो कैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिखेगा कि मैं अभी ऐसा ओपिनियन देने वाला हूँ कंपनी का, जितना इसका इन्वायरमेंट है, जितना मैंने इसका ऑडिट किया है, एनालिसिस किया है, इसके हिसाब से मुझे ये पता चलता है कि यहाँ सब कुछ सही है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जो अमाउंट्स है वो बिल्कुल ट्रूली एंड फेयरली रिपोर्ट्स में आ रही हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कोई भी मटेरियल बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है। तो उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू एल ऑडिट सी, एन ऑडिट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद द व्यू टू एस्टैब्लिश whether they completely and correctly reflect the transaction to which they purport to relate। अब ऑडिट क्या होता है और हम ऑडिट क्यों करते हैं? एक कंपनी है, उसके रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी एरर या फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, तो वो कोई कंपनी एरर या फ्रॉड तो नहीं कर रही, इसलिए हम ऑडिटिंग की जाती है। तो ऑडिट की डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऑडिट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल करता है जो इस नज़रिए के साथ की गई है कि आया वो इन लेन देन को मुकम्मल तौर पर और सही तरीके से ज़ाहिर करते हैं जिनसे वो तल्लुक़ रखना चाहते हैं। ऑडिटिंग मीन्स व्हेन अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटर इज ओनली कंसर्न फॉर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। Preparation of accounting is the duty of an auditor of a qualified person appointed for the purpose certification of work done by other। ऑडिटिंग की एक और डेफिनेशन है, जो ऑडिटर है
इसे इसलिए हायर किया जाता है कि वो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करने के लिए डाटा की और डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं कंपनी की, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो रिलाइएबल होनी चाहिए। इसलिए ऑडिटिंग की जाती है। ऑडिटर को इसलिए हायर किया जाता है कि वो चेकिंग करे और वेरिफिकेशन करके हमें बताए। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।